गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री ट्यूशन पॉइंट पे। 7.1 चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपके सामने पहले लेकर गया हूं 7.2 से 7.3। उसका रीजन ये है कि 7.2 थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, उसको 2 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। 7.3 है वो अपने एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 7.3 में आपके मेनली 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो हर क्वेश्चन में एक दो आपको दे रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, एक बिल्कुल ठीक उसका डिटो है। एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे बड़ी समस्या तो आती है इसके फॉर्मूले में कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक है। काफी बच्चे इसको लंबा याद करते हैं 1/2 x1 इस प्रकार से। तो मैं ट्रिक जानता हूं। सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 1 2 3 कोमा। अब 3 को लेते हैं आगे, 3 1 2 आ गया यहां पे। या फिर आप इस प्रकार से 1 2 3 फिर 2 को लिया, यानी कि 1 2 3 था, फिर 1 आगे था, अब 2 को आगे ले लो, 3 और 1। पहले 1 आगे हुआ तो 1 2 3, 2 आगे हुआ तो 2 3 1। अब ले लेते हैं 3 को आगे, तो क्या हो गया 3 1 2, यानी 123 231 312। 1 2 3 फिर हुआ 2 आगे, 2 3 1 फिर हुआ 3 आगे, 3 1 2। अगर इतना सा आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लर्न कर लिया। कैसे बताता हूं। 1/2 आपको सबसे पहले लगाना है। पहला डिजिट जो होता है, पहली जो संख्या दे रखी है, जो नंबर दे रखा है वो x का है, यानी पहले आएगा x1। पीछे वाले दोनों माइनस के हैं, सॉरी y के हैं, यानी y2 माइनस y3 प्लस, फिर पहले वाला x का है यानी x2, फिर y3 का हो जाएगा यहां पे माइनस y1 प्लस का प्लस, फिर पहले वाला x का यानी कि x3, फिर 1 और 2 यानी कि y1 माइनस y2। ये बन गया फॉर्मूला 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। एक और एक 2 क्वेश्चन। मैं पहला क्वेश्चन तो करते ही हो आप, मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन करके बताता हूं। ये हमारा x1, ये हमारा x2 और ये हमारा x3, ये y1, ये y2 और ये y3। क्योंकि देखिए x1 x2 x3 दे रखा है, 3 है, तो नो डाउटली इसके अंदर 3 पॉइंट मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इनके इस प्रकार से नाम लिख लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1/2 का 1/2 सबसे पहले कहता है x1 है हमारा माइनस का 5, y2 है हमारा माइनस का 5 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस y3 है हमारा 2 ब्रैकेट बंद प्लस x2 है हमारा 3, y1 y2 y3 है हमारा 2 फॉर्मूले के हिसाब से माइनस, y1 है हमारा माइनस का 1, माइनस एक पहले से फॉर्मूले के हिसाब से 1 के साथ माइनस और है, तो 2 माइनस आते यहां हो गया प्लस x3 x1 x2 x3 है 5, फिर है आपका y1 है आपका माइनस का 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस y2 फिर माइनस का 5, माइनस पहले से यहां के हो गया प्लस का ब्रैकेट बंद। पहले फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले के हिसाब से आपको मैंने नंबरिंग बताई, उसके बाद मैंने वैल्यू पुट की। ये देखिए कितना फायदा हुआ नंबरिंग लिखने का कि हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं।
1/2 का 1/2, -5 का -5, 5 भी माइनस का 2 भी माइनस का, दोनों माइनस के अब प्लस के हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। प्लस का प्लस, 3 का 3, 2 एंड 1 हो गए 3, प्लस का प्लस, 5 का 5, 1 माइनस का 5 प्लस का, तो बड़े में छोटे को हमें माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 1 गया, पीछे रहा 4, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट लगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 1/2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस ये आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस वैसे ही हो गया, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया 35, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ 9, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ 20। यहां लिख देता हूं 1/2, 35 को 9 को 20 को हम जोड़ लेते हैं, 35 9 एंड 20, 9 और 0 9, 9 और 5 हो गए 14 यानी 41, 3 and 1 4, 4 and 2 6 यानी 64 into 64, क्योंकि ब्रैकेट में है, ब्रैकेट और 1/2 के बीच में कोई साइन नहीं है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 32। कई बच्चे इसको या बच्चे बच्चियां इसको यहीं छोड़ देते हैं। हमें इसको पूरा लिखना है। 32 इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, और हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं वर्ग इकाई। ये इतना पूरा हमें लिखना पड़ेगा, तब इसको पूरा सही माना जाता है। उसका रीजन क्या है कि हमने क्षेत्रफल यानी एरिया निकाला है, और एरिया यानी क्षेत्रफल जो हमेशा होता है वो स्क्वायर यानी वर्ग में होता है। तो ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ठीक इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसको करके देखिए, आपसे अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये नहीं हुआ, देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू, तो मैं आपको अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आपको इसको मैं समझा दूं या मैं दोबारा एक वीडियो और बना दूं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक बार फिर आपका सबका स्वागत है। 7.3 अपने चल रही थी, और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल था यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमने कर लिया। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, और 2 क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। हिंदी मीडियम के का मान फाइंड करना है। मैं आपको इससे के की वैल्यू, के का मान निकालने से पहले एक बात बता दूं, इस तरह का जब भी सवाल आएगा, के की वैल्यू जब पूछी जाएगी तो उसमें एक बात विशेष रूप से लिखी हुई रहेगी कि दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हिंदी में लिखा हुआ रहेगा कि ये बिंदु है वो सररेख है। जब किसी त्रिभुज के, जब किसी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट ए बी सी तीनों पॉइंट कॉलिनियर यानी सररेख होते हैं, तो उसका जो एरिया होता है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हमेशा 0 होता है। इसलिए के की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो सेम फॉर्मूला लगता है जो हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा के बताता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू में रखेंगे 0, क्योंकि पॉइंट्स है वो क्या है, कॉलिनियर है यानी कि सररेख है। तो मैं आपको एरिया का फॉर्मूला पहले ही बता ही चुका हूं, 131, 231 और 312। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी एरिया का फॉर्मूला लर्न करने का। ये है ट्रायंगल का एरिया। लिखते हैं फॉर्मूले को तरीके से, आगे आप लिख लेना। 1/2 x1, ये y2 होता है, ये y3 होता है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू में रखना पड़ेगा 0, क्योंकि पॉइंट्स कॉलिनियर है। 3 क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्वेश्चन आपके सामने, दोनों क्वेश्चनों के 3-3 पॉइंट दे रखे हैं। ये आपका x1, ये आपका x2 और ये आपका x3, ये आपका y1, ये आपका y2 और ये आपका y3। हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो k की वैल्यू है वो हमारे निकल जाएगी।
1/2 का 1/2 ब्रैकेट x1 7 y2 1 y3 k का k रहा है x2 x1 x2 5 y3 k y1 माइनस का 2 और एक माइनस यहां पहले से है तो ये यहां से क्या हो जाएगा प्लस का। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। x3 3 y1 माइनस का 2 और y2 हो गया हमारा 1 ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू में रख दिया हमने 0। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 1/2 का 1/2 1 में से k को माइनस कर नहीं सकते, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 7 इट मींस 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी पड़ेगी। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 माइनस 7 को k से मल्टीप्लाई करूंगा 7k प्लस फिर k + 2 है, k में 2 जुड़ता नहीं है, बाहर 5 है, पूरे ब्रैकेट के बाहर 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5k प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का प्लस, ये 2 माइनस का 1 भी माइनस का, दोनों ही माइनस के तो हो गए, दोनों माइनस के होते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो गए माइनस के 3, माइनस के 3 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और 3 3 9 इक्वल्स टू 0। सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिया 1/2 ये 7 और ये 10 दोनों प्लस के हैं, 7 को और 10 को प्लस करूंगा, 7 को और 10 को प्लस करूंगा, कितने आएंगे 17, 9 किसके हैं माइनस के, 9 को माइनस कर दूंगा, पीछे कितने बचेंगे 8 यहां रख दिए, ये 7 के और ये 5 के, 7 के माइनस का है 5 के प्लस का है तो माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस कर दिया, घटा दिया, पीछे रह गया माइनस का 2k, 7 में से 5 गया 2, माइनस का बड़ा था माइनस का साइन, ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 0। अब ये अपॉन में 2 क्या कर रहा है, यहां अपॉन कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से बोल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आगे लिख देता हूं, यहां पे 8 - 2k 1 की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, 2 अपॉन में रख दिया इक्वल्स टू में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कई बार पूछते हैं बच्चे सर ये 0 कहां गया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं ये 0 कहां जाता है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 0 ही आता है, इसलिए 8 - 2k इक्वल्स टू में 0, माइनस का 2k का माइनस का 2k, 8 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 8 प्लस का था उधर आते ही माइनस का, एक छोटी सी बात है आपको पता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, k को हम निकालेंगे बाहर और 2 यहां क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर करेगा डिवाइड, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें k की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 है x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है आप इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए और जैसे क्वेश्चन ये किया है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को करके देखिए, डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किया एरिया ऑफ ट्राइंगल का था, 2 थे 1 करवाया। सेकंड नंबर क्वेश्चन किया फाइंड द वैल्यू ऑफ k था, उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक आपको करके बताया, एक डेफिनेटली आप उसको कर लोगे। यह है क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको थोड़ा पहले पॉइंट लिखे हुए हैं फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बोल के बता देता हूं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसके ये 3 वर्टेक्स हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स की जो तीनों लाइनें हैं उन तीनों लाइनों का मिड पॉइंट को जब जोड़ते हैं तो एक ट्राइंगल और बनता है। उस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का रेशियो क्या है, जैसे बताता हूं, ये दे रखे हैं 3 पॉइंट, ये ट्राइंगल ऐसे है, मैं इसको बाद में मिटाऊंगा इसलिए साथ साथ नोट करते रहना। ये पॉइंट है यहाँ पे 0, -1, ये पॉइंट है यहाँ पे 2, आपका मर्जी है आप उसको वहां रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसको आप चाहते हो तो यहाँ रख सकते हो, बस रखना कंटिन्यू है 1 2 3 1 2 3 A B C।
अब ये कह रहा है कि सबसे पहले तो इसका एरिया निकालो, इसका हमने नाम दे दिया ABC, ट्राइंगल ABC। ये पॉइंट तो हमारे पास पड़ा है, इसका नाम दे दिया ABC। अब ये कहता है कि इसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक ट्राइंगल और बना है, यानी कि इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, और इसका मिड पॉइंट ये। अब तीनों मिड पॉइंट को हम जोड़ते हैं, देखो ये जोड़ा, जब हम तीनों मिड पॉइंट को जोड़ा तो देखो बीच में एक और हमारा ट्राइंगल निकल करके आया। क्वेश्चन कह रहा है कि इस छोटे वाले ट्राइंगल का जो कि मिड पॉइंट को जोड़ने से बना है, एक जो ओरिजिनल ट्राइंगल है जो हमें गिवन है, इन दोनों के क्षेत्रफल का, एरिया का रेशियो कितना है। अब ABC का एरिया तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू है। अब इसकी छोटे वाले की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम इसका नाम देते हैं PQR। सबसे पहले हमें क्या है कि AB का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा P, BC का R और AC का Q। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि सर आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी नहीं बोलते, इसलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको बता दूं, होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। इन दो की बात चल रही है, ये x1 ये x2, ये y1 ये y2। x1 0 और x2 कितना हो गया हमारा 2 अपॉन में 2, y1 कितना हो गया माइनस का 1 प्लस y2 कितना हो गया 1 अपॉन में 2। 0 2 को प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, कॉमा ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आएगा 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, यानी p की वैल्यू कितनी आई 1,0। आप इसको साथ साथ नोट करते रहिए क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, मुझे मिटाना पड़ेगा। तो AB की वैल्यू आपकी आ गई। अब हम निकालते हैं BC का मिड पॉइंट, जिसका नाम है R। फॉर्मूला वही है x1 x2 यानी कि 2 प्लस 0 अपॉन 2, y1 y2 1 प्लस 3 अपॉन 2। 2 में 0 को प्लस किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से प्लस किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, यानी कि R आ गया हमारा 1,2। आप इसको पूरा लिखेंगे x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 बटा, कंप्लीटली पूरा का पूरा लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट A और C का निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट AC x1 x2 y1 y2, ये x1 ये x2 बटा 2, y1 y2 y1 और y2 बटा 2। 0 को 0 से प्लस करेंगे 0 आएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा 0। माइनस 1 को 2 से प्लस करेंगे, 3 से प्लस करेंगे तो ये 3 प्लस का है 1 माइनस का, तो पीछे रह गया प्लस का 2, क्योंकि प्लस का बड़ा है, साइन चेंज है, निशान अलग अलग है। 2 में 2 का भाग गया तो 1, यानी Q आ गया हमारा 0,1। ये जो पॉइंट मिड पॉइंट मैंने आपको तीनों अलग अलग निकाल के बताए हैं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपको भी बिल्कुल बाकायदा इसी प्रकार से इसको दिखाना पड़ेगा निकाल करके। तो ABC के तीनों पॉइंट हो गए। अब PQR के मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। PQR की हो गए 1,0, Q हो गया 1,2 और हमारा ये हो गया Q 0,1। अब इसको मैं मिटा देता हूं। हो गया। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, यानी कि इसका एरिया। इसका एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद इसका फॉर्मूला आपको पता है तो मैं इसको डायरेक्ट निकाल देता हूं। ABC का एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालता हूं मैं। फॉर्मूला क्या कहता है, मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूँ फॉर्मूला ताकि थोड़ा माइंड में रहेगा। 123, 231 और 312, ये शॉर्ट फॉर्मूला है।
पहले वाला आपको पता है x का होता है और बाद वाले दोनों वो y के होते हैं। x1 0, y2 x1 के बाद y2, y1 y2 1 प्लस y3 कितना है 3 प्लस हो गया, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे भूल गया मैं। फिर क्या कहता है x2 x1 x2 2, फिर क्या कहता है y3 कितना है 3, फिर क्या कहता है y1 कितना है माइनस का 1, यहाँ आते क्या हो जाएगा प्लस का प्लस। फिर क्या कहता है x3 कितना है 0, फिर क्या कहता है y1 कितना है y1 कितना है माइनस का 1, फॉर्मूले का माइनस। फिर क्या कहता है y2 कितना है 1, ये लीजिए 1 ब्रैकेट 1/2। 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आंसर हमेशा 0 ही आता है। 3 + 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 0 ही, 0 8 0 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 1 की कोई मतलब नहीं है, वैल्यू करेंगे तो सेम रहेगा। 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट, हिंदी मीडियम वर्ग इकाई। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्मूले बिना फॉर्मूले लिखे सॉल्व किया है, आप इसको पूरा तरीके से करेंगे फॉर्मूला लिख करके। अब निकाल देते हैं PQR का, आप पूरा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिखा पड़ा है 1/2। अब बात चल रही है इसकी, फॉर्मूला कहता है सबसे पहले x1 कितना है 1, फिर कहता है y1 y2 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस y1 y2 y3 1 प्लस x2 कितना है x1 x2 भी 1 है, फिर y3 कितना है 1 माइनस, फिर कहता है y1 कितना है 0 प्लस, फिर फॉर्मूला क्या कहता है x3 कितना है 0, फिर कहता है y1 कितना है 0 माइनस, फिर कहता है y2 कितना है 2, यानी कि 2 बड़ा ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू में सॉरी बड़ा ब्रैकेट 1 सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 में से 1 गया 1 को 1 से गुणा की 1 प्लस 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। 1 and 1 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट कितना बच गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 वर्ग इकाई, और पहले वाली कितनी थी 4, तो रेशियो कितना हो गया हिंदी मीडियम अनुपात कितना हुआ ट्राइंगल ABC अनुपात ट्राइंगल PQR कितना हो गया 4:1। कई इसको पहले लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ट्राइंगल PQR रेशियो ट्राइंगल ABC, तो ये PQR कितना है 1, ये कितना है 4 आंसर। अच्छे से आप इसको आराम से करेंगे, फॉर्मूला वही है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जो हमने पिछले 2 सवालों में किया है। थोड़ी सी एक नई बात थी कि हमें इसके अंदर मिड पॉइंट को निकालना पड़ा। क्वेश्चन को आप वीडियो को 1 बार या 2 बार देखेंगे और नोटबुक को साथ में रखेंगे तो आई एम 100% श्योर डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। ये है क्वेश्चन नंबर 4 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या है कि वीडियो को छोटा करते हुए मैंने इसको पहले से सॉल्व कर दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में है। फॉर्मूले वही हैं जो आपने पहले क्वेश्चंस में किए हैं, मैं समझा देता हूँ आपको कैसे किया है। नो डाउटली आप इसको भी अगर नोटबुक में करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑर्डर में 4 पॉइंट लिए गए हैं और आपको उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। एक चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष हैं ABCD, नाम मैंने दिए हैं, आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं। उनको क्रम में लिया गया, क्रम का मतलब
सीरीज से, ऐसा नहीं है कि पहले ये लेकर के ये ले लिया, कंटिन्यू जैसे बुक में दे रखा है। आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखा है। ए बी सी डी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये। क्वेश्चन में साफ कह रखा है, कई कहते हैं सर ऐसे क्यों नहीं मिलाया, बी को डी से क्यों नहीं मिलाया। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन में साफ कह रखा है टेकन इन ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी अलग हो गया, फिर ए सी डी अलग हो गया, यानी कि दो ट्राइंगल बन गए ए बी सी। ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, फिर रह गया ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल रह गया ए सी डी। ये ट्राइंगल पहले की वैल्यू ये रही ए, फिर बी और फिर सी, इन तीनों को मिलाओगे तो ट्राइंगल नंबर एक। ये तीनों ट्राइंगल नंबर एक, त्रिभुज नंबर एक। त्रिभुज नंबर एक का ये क्षेत्रफल है, यानी कि ये एरिया है, कितना आता है 21/2। फिर आता है ट्राइंगल ए सी और डी, यानी कि ए सी और डी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ए सी और डी। आप आराम से निकाल सकते हैं ये ट्राइंगल ए सी डी। वही फॉर्मूला लगाया मैंने जो अपने पिछले क्वेश्चंस में लगाया था, x1 x2 123 231 312 का, x1 का, फिर y2 - y3 का, वही सेम फॉर्मूला है। मैंने ट्राइंगल एबीसी को सॉल्व किया, ए बी और सी को, यानी ए बी और सी को, तो ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने वैल्यू पुट की, तो मेरा लास्ट आंसर ये आता है, यानी कि 12 9 21 1/2। एलजीब्रा पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ट्राइंगल ए सी डी को सॉल्व किया, यानी ए सी को, यानी इसको नहीं, ए सी और डी को सॉल्व किया, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो मेरा आंसर वैल्यू ये रही आपके सामने, और आंसर मेरा ये आता है 1/2 20 + 50 + 0, तो 1/2 20 + 15 = 35। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज होने का, पैनिक होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 था। 1/2 को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से कितना रहा 21, यहाँ से कितना रहा 35, 21 को और 35 को प्लस किया 56, 56 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो कैंसिल आउट होता है, कितना आता है 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चंस को आप करेंगे बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, आराम से आप कर पाएंगे इसको। 7.3 आज आपकी कंप्लीट हो गई है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे कहीं आ जा नहीं पाते हैं वो आसानी से इन सवालों को कर पाएं। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और विशेष बात सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से ही मैं आगे पहुंच पाऊंगा, और जो बच्चे आ जा नहीं सकते, जो घर बैठे रहते हैं, वो पढ़ सके। और बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, 24 मार्च डेट डिक्लेयर हुई है, टाइम टेबल ही आपका जल्द आ जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि घंटा, आधा घंटे का, 1 घंटे का वीडियो, अगर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 1000 प्लस चले जाते हैं 24 से पहले, तो मे बी पॉसिबल दैट कि आई विल कम ऑनलाइन, कि हो सकता है कि मैं ऑनलाइन आ जाऊं, ये डिपेंड आप पे करता है। और ऑनलाइन में मैं आपको वही सवाल कराऊंगा जो मेन है बोर्ड के लिए, और ज्यादा तो कह नहीं सकता, लेकिन कुछ हद तक ये कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया, आपने अगर 1000 प्लस मेरे सब्सक्राइब कर दिए, तो आपका मैथ का पेपर शानदार जाएगा। अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।